करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाफ़ी भाइयों, हम आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। आप हमेशा हमारी आवाज़ को पहुंचाते रहे हैं और पहुंचाते हैं। आज का जो ये मरहला है, 20 तारीख़ के बाद यहाँ जो इंसानी अक़दार पे हमला हुआ है, यहाँ जमहूरी अक़दार को पारा पारा किया गया है, यहाँ आइन के तक़द्दुस को पामाल किया गया है, यहाँ इंसान की हुर्मत को पामाल किया गया है। हम इससे पहले भी आप हज़रात की खिदमत में बारहा अर्ज़ कर चुके हैं। हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है और 1973 का, इसका आर्टिकल 9 है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। एक शहरी की हिफाजत, उसकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, ये रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है आर्टिकल 9 के तहत। इसी तरह आर्टिकल 10 के तहत हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि गिरफ्तारी और नज़रबंदी से मुकम्मल हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। आर्टिकल 14 में हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि डिग्निटी ऑफ पर्सन, चाहे मेल है या फीमेल है, इंसानी हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़, उसकी इज़्ज़त और एहतराम का तहफ़्फ़ुज़, ये आइन की ज़िम्मेदारी है। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 नक़्लो हरकत की मुकम्मल आज़ादी हर शख्स को देता है। आर्टिकल 25 इस बात की ज़मानत देता है कि कोई इम्तियाजी सलूक किसी भी शहरी से पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा। ये तो आइन का तकाज़ा है। ये वो आर्टिकल्स हैं जो मैंने आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ किए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 20 तारीख़ के इजलास से पहले 3 मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और एक मेल मेंबर ऑफ असेंबली, इनको अगवा किया गया, धौंस और धमकी के ज़रिए, ऑफर्स के ज़रिए हिब्स बेजा में रखा है, जो आज तक मिसिंग हैं। उनका क्या कसूर है? उनका सिर्फ एक कसूर है कि उन्होंने जाम कमाल के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पे अपने दस्तखत किए। उनकी आवाज़ ये थी कि जाम कमाल की हुक्मरानी सूबे की बर्बादी के मुतरादिफ है, इसलिए जाम कमाल को फौरी तौर पे वज़ीर आला के ओहदे से सुबुकदोश होना चाहिए या अरकान असम्बली इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक। अब एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इस एक तरफ ये गुंडागर्दी और बदमाशी है कि अरकान असम्बली को, जिनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको इस असम्बली तक रसाई नहीं दी जाती। इसके लिए हमने आवाज़ बुलंद की है। हमारे यहाँ बलोचिस्तान की रिवायात में ख़वातीन की जो इज़्ज़त है वो सबसे ज़्यादा है। ख़वातीन को इस नज़र से देखना ये तबाही और बर्बादी का पेशखेमा होगा। हमारी माओं और बहनों को इस तरीके से हिफ्ज़ बेजा में रखना दरिंदगी है, जुर्म है, अगवा बराए वोट है। इसलिए हम ये कहते हैं
रियासत के तमाम मुक़्तदिर क़ुव्वतों को कि बलूचिस्तान में अनारकी है, बलूचिस्तान में जंगल का राज है, बलूचिस्तान में बदमाशी के ज़ेरे कानून को बालाताक रखकर MPAs और खुसूसन ख़वातीन को हिफ्ज़ बेजा में उनकी राय को रोकने के लिए, उनका गला घोंटने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनको अगवा किया गया। आज हम ये तमाम साथी, सबसे पहले हम चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस गए, चीफ सेक्रेटरी वहाँ से गायब हो गए। हमने इत्ला भी दी, हमने फिर वो दरख्वास्त वहाँ जमा करा दी कि इनको बाजियाब किया जाए और जो बाकी जो MPAs है जिनको थ्रेट्स मिल रहे हैं टेलीफोन पे, इनको मारने और अगवा करने की धमकियाँ मिल रही हैं, इसका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। उसके बाद हम गवर्नर साहब के पास गए और गवर्नर साहब की खिदमत में हमने अर्ज़ किया कि आप आईनी सरबराह हैं इस सूबे के, आपके सामने तमाम चीज़ें आया हैं, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, इसलिए आप अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करें और हमें भी तहफ़्फ़ुज़ दें और जो मग़वी अराकीन असम्बली हैं उनको भी बाजियाब कराएं, खुसूसन ख़वातीन के साथ जो हरकत जाम कमाल की हुकूमत ने की है उस पे एक्शन लिया जाए। उसके बाद हम IG को ढूंढते रहे, उनके घर पे हम गए तो पता चला कि IG साहब नहीं है। उसके बाद हम उनके दफ्तर में गए, वहाँ पे भी IG साहब नहीं थे, तो उनके सबऑर्डिनेट को हमने वो दरख्वास्त वहाँ पेश की और रिसीव कराई। तो इसके बाद हम मोहतरम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान की अदालत में गए, वो केसेस में मसरूफ़ थे, हमने रजिस्ट्रार की खिदमत में अपनी दरख्वास्त पेश की। हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की खिदमत में भी दरख्वास्त पेश की है और उनसे इस्तदा की है कि सो मोटो नोटिस लिया जाए और जो आइन शिकनी यहाँ हुई है, जो जुर्म यहाँ हुआ है, ख़वातीन की जो बेहुरमती की गई है, अराकीन असम्बली को हरासां किया गया है, उनको तंग किया गया है, इसका मुहासबा किया जाए, मुआखिज़ा किया जाए, जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात इसके गवाह हैं कि 20 तारीख को 34 अराकीन असम्बली ने जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा बनकर उन्होंने ऐलान किया कि जाम कमाल बलूचिस्तान का वज़ीर आला नहीं है। तो 34 रिक्वायर्ड 33 है, 34 अरकान के इस अहद के बाद, इस दरख्वास्त के बाद, इस इकरार के बाद, इस तहरीक के बाद जाम सूबे का वज़ीर आला नहीं है। एक दूसरी सूरत है, अपने खुद कन्फेशन की बुनियाद पे, अपने एडमिशन की बुनियाद पे, अपने बयान की बुनियाद पे वो कहते हैं कि मेरे साथ 26 अराकीन हैं। असम्बली में भी उसने कहा कि मेरे साथ 26 अराकीन हैं। अब इनके पास 33 अराकीन होने चाहिए। 26 का मतलब ये है कि वो वज़ीर आला नहीं है। मैं समझता हूँ कि इनको तो वो ढीठपन है, वो तो खुद शिकस्त खुर्दा भी हैं लेकिन मानने वाली बात नहीं करते। मैं समझता हूँ कि मुक़्तदिर क़ुव्वतों को फ़ौरी तौर पे इसके कार्रवाई करनी चाहिए और हमारे लोगों को बाजियाब किया जाए, ख़वातीन को फ़ौरी तौर पे यहाँ बाजियाब करा के उनको अपने हक़ की रायदही के इस्तेमाल को बिला खौफ व ख़तर यकीनी बनाया जाए। तो मेरी गुजारिश है कि खुदारा बलूचिस्तान को भी इस मुल्क का एक हिस्सा समझा जाए, एक सूबा समझा जाए, बलूचिस्तान पर रहम किया जाए और आलात को उस नहज पर मत ले जाओ जहाँ से वापसी मुमकिन न हो। इन्हीं अल्फाज के साथ 25 तारीख को इस अदम एतमाद पे वोट होने जा रहा है। मुत्तहिदा अपोजिशन और दीगर अराकीन हैं, उनके साथ वाज़ह अक्सरियत है। हमें उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह
जिस तरह अदम एतमाद को पेश किया, उस वक्त इसको हमने अक्सरियत ज़ाहिर कर दी और इसी तरह अदम एतमाद पे अपनी वोट देकर उसी दिन भी हम अपनी अक्सरियत साबित आया था कि मुझ पर दबाव है कि अपनी वफादारी तब्दील करो। रात को उसका फोन आया था। तो अब बाकी जो बेचारी खवातीन हैं, उसको हमारे माशरे में खवातीन को अगर आप 3 दिन किसी जगह रखे, पत्नी उनके साथ क्या हो रहा है, इसलिए हमारा मुतालिबा है कि उनको बाजियाब किया जाए। दो खवातीन ने ट्वीट भी किया है और वो उसके बेटे के आप ट्वीट देख ले, माँ जबीन शीरान का, कि उसने कहा है कि जाम की कमजरफी ये कि मेरी वालिदा को उन्होंने जो है ना